हेलो एक्वेरियस, वेलकम टू आर्य एंजेलिक गाइडेंस। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपने लाइफ में सब बढ़िया कर रहे होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज मैं फिर आपके लिए रीडिंग लेकर आई हूँ और हम देखेंगे आपका नवंबर मंथ कैसे रहने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। और मैं सबसे पहले आपके लिए मेजर अरकाना देने वाली हूँ ट्रेडिशनल टैरो से, जो एनर्जी सबसे ज़्यादा आपको इफेक्ट करने वाली है एक्वेरियस नवंबर मंथ में। आइए देखते हैं। दी मैजिशियन, यहाँ पे आपको बहुत हार्ड वर्क मांग मांग सकता है इस समय पे नवंबर मंथ में। लेकिन ये भी दिखाई दे रहा है हार्ड वर्क के साथ साथ आपको अपने ऊपर बहुत ट्रस्ट भी रहेगा, जो भी आप कोई काम करने वाले हो। और आपकी काफ़ी मनोकामनाएं पूरी हो सकती है, वो भी मैनिफेस्टेशन टेक्निक से। तो यहाँ पे डिवाइन का भी साथ मुझे दिखाई दे रहा है। एक बात और, ईश्वर आपकी आधी मदद ज़रूर करेंगे। जो सोर्सेस हैं, मतलब वो कोई ना कोई उपाय, कोई ना कोई रास्ता निकाल देंगे, लेकिन एफ़र्ट्स जो है वो आपको करना पड़ेगा। और यहाँ पे आप अपनी कौ कुछ ऐसी पोटेंशियल है जिसको अनलॉक करोगे, जिसके बारे में आपको नहीं पता। जब आप उस कार्य को करोगे, किसी काम को करोगे नवंबर मंथ में, तो आपको पता चलेगा, अरे मैं ये भी कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। इस चीज़ का आपको आभास होगा यहाँ पर। यहाँ पे मैं ये भी देख पा रही हूँ कि कर्म आपके लिए नवंबर मंथ में कर्म प्रधान रहेगा। कर्म सबसे ऊपर है, कर्म प्रायोरिटी है। आप अपने कर्म को, अपने जो भी आपको टास्क रहेगा आपका दिन भर का जो भी रहता है इम्पोर्टेंट, स्पेशली प्रायोरिटी वर्क्स की, ये तो मुझे कंप्लीट करने ही है, ये काम तो मुझे करने ही है। उनको आप पूरी तरीके से अच्छे से कंप्लीट करने की कोशिश करोगे, क्योंकि यहाँ पे मुझे कोई डिले नहीं दिखाई दे रहा है। और आप अपने काम को बहुत अच्छी तरीके से यहाँ करने वाले हो, ग्रेसफुली हम कह सकते हैं। तो ये एनर्जी आपको ओवरऑल अफेक्ट करने वाली है पूरे नवंबर मंथ। अब आपके लिए कुछ मैसेजेस ले लेते हैं। 9 ऑफ वैंड्स, पेज ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ वैंड्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पे आपके लिए ऐसा है कि कुछ नई चीज़ें ट्राई करना, नई चीज़ें सीखना या नए लोगों से कम्युनिकेट करना, फ्रेंडशिप करना, ये चीज़ें आपके नवंबर मंथ में होते हुए दिखाई दे रही है। और मुझे यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है, आप बहुत डिफेंसिव मोड में रहोगे, खुद को डिफेंड करोगे। हाँ, अब डिफेंसिव मोड का मतलब ये है कि आप किसी को कुछ जाके आर्ग्यूमेंट करना, लड़ाई करना, कॉन्फ्लिक्ट कभी भी आपकी तरफ से शुरू नहीं होगी। लेकिन येस, अगर कोई आपकी तरफ कुछ बोलेगा, आपको कुछ कहेगा, तो आप खुद को प्रोटेक्ट ज़रूर करोगे यहाँ पर। अपनी बात, अपने ओपिनियन ज़रूर रखोगे यहाँ पे। और वो जिस तरह से मैजिशियन का कार्ड आया है, तो मैं ये कहूँगी बहुत बहुत ऐसे कि एक बहुत तरीके से कह सकते हैं कि आप अपनी बातों को रखोगे कि सामने वाला को बुरा भी ना लगे, लेकिन ये भी एक तरीके से कि सामने वाला जिस तरह से बोल रहा है उसको उस तरीके से जवाब देना, कह सकते हैं। यहाँ पे बहुत जल्द कह सकते हैं नवंबर मंथ में कोई गुड न्यूज़ आ सकती है। और आपकी लाइफ में कुछ बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती हैं नवंबर मंथ में। और किसी के कॉल या मैसेज का वेट कर रहे थे, तो वो भी यहाँ पे आता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर कोई काम आपका रुका हुआ था, तो वो भी नवंबर मंथ में होता हुआ दिखाई दे रहा है। किंग ऑफ पेंटिकल्स ये दिखा रहा है कि आपके लाइफ में स्टेबिलिटी आएगी यहाँ पर। और फाइनेंशियली काफ़ी सही रहने वाला है अगर देखा जाए, और ये भी आपकी ही बदौलत है, क्योंकि यहाँ पे मैजिशियन का कार्ड आया है। मेहनत आपकी, तो फल भी आपको ही मिल रहा है यहाँ पर। आइए देखते हैं और कार्ड आपके लिए क्या है। फॉर्म फाउंडेशन, थर्ड आई चक्रा। अपनी इंट्यूशंस की ज़रूर सुनिएगा एक्वेरियस, आप अपनी इंट्यूशंस की सुनिएगा, लोगों की मत सुनिए। अपने प्रश्न है ना, वो बाहर मत ढूंढो। बाहर कह सकते हैं कि लोगों से जाके मत पूछो। बाहर का मतलब ऐसा कहने का है कि आपके आंसर्स आपके अंदर हैं, या यूनिवर्स आप तक खुद आपके आंसर्स पहुंचाएंगे। यूनिवर्स बहुत सारे ऐसे साइन देते हैं, जैसे सॉन्ग्स के थ्रू, या आप फ़ोन चला रहे हो, स्क्रॉल कर रहे हो, कोई क्विट आपके सामने आ गया, कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन आपके सामने आ गई, कुछ भी ऐसा लिखा हुआ आपके सामने आ गया, पिक्चर के थ्रू आपको कोई आंसर मिल रहा है, किसी भी तरीके से आपको आपके आंसर तक पहुँचाया जा सकता है। और यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि शोर को मत सुनो,
खुद की सुनो, खुद से कनेक्ट यहाँ पे आप होते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो, अपने लाइफ में एक नई शुरुआत करते हुए दिखाई दे रहे हो। किन्हीं चीज़ों में अपने लाइफ ज़रूरी नहीं सिर्फ लाइफ, लाइफ के कुछ एस्पेक्ट्स में भी आप एक नई बिगिनिंग, एक नई शुरुआत करते हुए दिखाई दे रहे हो। और ये जो नई शुरुआत है ना, वो बहुत ही इसका बेस बहुत स्ट्रॉन्ग रहने वाला है। एंड यहाँ पे आप भी अंदर से काफ़ी स्ट्रॉन्ग फील कर रहे हो। ये दोनों कार्ड मुझे ये तो दिखा रहे हैं कि आप अंदर से बहुत स्ट्रॉन्ग होने वाले हो, और ये बहुत ज़रूरी भी है। अगर आप अंदर से स्ट्रॉन्ग रहोगे तो बाहर की परेशानियों को बहुत अच्छे से हल कर पाओगे, समझ पाओगे। आइए देखते हैं और क्या कार्ड है आपके लिए। आप में से काफ़ी लोग यहाँ पे ऐसे भी हो सकते हैं जो अपने बॉडी पे ध्यान दें, कि अपने बॉडी को नर्चर करना, या जिम वगैरह जाना, कुछ ऐसा भी कर सकते हैं। एक्सपेक्ट पावरफुल चेंजेस, मेडिटेट एंड कंटेम्पलेट। कुछ तो मुझे ऐसा दिख रहा है आप में से काफ़ी लोग स्पिरिचुअल हो सकते हो। मेडिटेशन की मदद ले सकते हो, मेडिटेट कर सकते हो, थोड़ा सा तो मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है। और ज़रूरी नहीं कि मेडिटेशन कि आप ऐसे चुपचाप बैठ के, यहाँ पे वॉकिंग मेडिटेशन भी होती है कि आप वॉक कर रहे हो, और वॉक भी इंसान करता है तो किसी से बात नहीं करते हुए वॉक कर रहा है तो कहीं चुप है वो इंसान, या तो आप साइलेंस में भी बैठे हो, ज़रूरी नहीं है कि आप वो मेडिटेट ही करो। आप कहीं चुपचाप बैठे भी हुए हो, तब भी वो एक तरीके से मेडिटेट है। तो यहाँ पे आप मेडिटेशन की एनर्जी का यूज़ करते हुए दिखाई दे रहे हो। दूसरा मुझे ये भी दिखाई दे रहा है, एक बैलेंस आता दिखाई दे रहा है, और ये भी दिखाई दे रहा है कि कुछ मतलब एक्सपेक्ट पावरफुल चेंजेस आया है कार्ड, बट यहाँ पे कुछ ऐसे चेंजेस होने वाले हैं जो आपने नहीं सोचा हो। और यहाँ पे जैसे एक एक मुझे मैसेज यहाँ पे ये मिल रहा है, क्योंकि थर्ड आई चक्रा भी आया है, तो कुछ ऐसे पावरफुल चेंजेस होंगे जो आपने नहीं सोचे हैं। आपके स्पिरिचुअल वर्ल्ड में एंट्री, या कह सकते हो कि कुछ जैसे कि आपने सोचा और वो चीज़ हो गई आपके सामने, ठीक है। तो ये एक चीज़ आप पैटर्न को समझना, या मैनिफेस्टेशन, जैसे कि मैंने कहा कि मैनिफेस्टेशन आपकी बहुत सारी मनोकामनाएं पूरी हो सकती हैं। आपने बस ऐसा सोचा और कुछ ही देर में वो चीज़ होते हो रही है, पूरी हो गई आपकी। तो ये चीज़ें, बहुत सारी चीज़ आपके सामने से हो सकती हैं यहाँ पर। तो और भी कार्ड से हम देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। रिमेन पॉजिटिव, और आपके लिए किसी कोई ऐसा मैसेज है कि यस, यस। अगेन यहाँ बैलेंस की बात की जा रही है, सन एंड मून। तो कोई चीज़ ऐसा है जो पॉसिबल है नवंबर मंथ में आपके लिए, कि आपका जो काम है रुका हुआ है, या मन में सवाल है, वो उसके लिए यस है आपके लिए। हैप्पीनेस है आपके लिए, रोशनी है, लाइट है आपके लिए यहाँ पर। और रिमेन पॉजिटिव, आपसे कहा जाए जितना हो सके पॉजिटिव रहना आपके लिए अच्छा रहेगा। नवंबर मंथ में जो भी शुरू करो, पॉजिटिविटी के साथ शुरू करो, कोई भी काम हो आपका। और ये भी कहा जा रहा है कि जितना पॉजिटिव रहोगे उतना देखो अट्रैक्ट करोगे। आप मैनिफेस्टेशन की बात की थी, तो जो सोचोगे वो हो सकता है, इसलिए भी। ट्रुथ बी टोल्ड, सेरेंडिपिटी का कार्ड तो यहाँ पे सीधे सीधे ये दिखाता है कि बहुत लकी रहने वाले हो नवंबर मंथ में। आपके बहुत से काम, मैंने पहले भी कहा, बनेंगे। और ये सिर्फ आप अकेले नहीं, आपका स्पिरिचुअल हेल्प है यहाँ पे। नवंबर मंथ में कोई ऐसी स्पिरिट्स हैं जो आपके साथ मिलके आपके काम को आसान करेंगी, आपके काम को बनाने की कोशिश करेंगी। एंड ट्रुथ बी टोल्ड, कोई ऐसे सच भी हो सकता है जो आपके सामने आए, जिसके बारे में शायद अभी तक आपने नहीं जाना समझा, या कुछ ऐसी जो आपसे हिडन थी वो चीज़ें आपके सामने आए। और आपसे भी कहा जा रहा है कि अपने सच को बोलो, अपने सच को जानो, आप क्या हो। शायद ये भी आपको समझ में आएगा कि मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, ठीक है। ये भी आपको कुछ ना कुछ यहाँ पे फील हो सकता है। और उसके लिए, जैसे कि मैंने पहले भी कहा, कि आपको ऐसे मेडिटेशन ज़रूरी नहीं है कि आप मेडिटेट ही करो बैठ के, अगर आप कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन जैसे साइलेंस होके बैठना, वॉक करना, अपने साथ थोड़ा समय बिताना भी एक मेडिटेशन है। यहाँ आप में से काफ़ी लोग के लिए ट्रैवल आ रहा है,
कुछ लोगों के लिए यहाँ पे आप अपनी कोई डायरेक्शन बदल सकते हो, चॉइस आ सकती है, ठीक है? अभी किसी और रास्ते पे जा रहे थे लेकिन अपना डायरेक्शन चेंज कर सकते हो यहाँ पे। ट्रैवल की बात तो हमने कर ही ली है, लाइफ में कोई न्यू फ़ेज़ आपकी शुरू हो सकता है यहाँ पर। यहाँ पे जर्नी बिगिन्स है कि अभी तो शुरुआत हो रही है, ठीक है? द थिंकिंग मैन, अगर आप फीमेल्स आप देख रहे हो तो कोई पर्सन ज़रूर है जो आपके बारे में सोचता है बहुत, या आप शायद इस पर्सन को जानते हो और वो पर्सन ना वो जानता है कि आप में कुछ ऐसा ख़ास है, ठीक है? और अगर मेल्स आप देख रहे हो तो यहाँ मैं देख रही हूँ कि आप बहुत ज़्यादा किसी चीज़ पे सोचने वाले हो। कोई डिसीज़न भी हो सकता है आपके लाइफ़ में, या कोई फीमेल हो सकती हैं आपकी लाइफ़ में जिनके बारे में आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो। और फीमेल आपकी लाइफ़ में ये कोई पर्सन आ भी सकते हैं, एंटर भी कर सकते हैं यहाँ पर। अफ़र्मेशन फॉर हीलिंग द हार्ट। मुझे यहाँ पे ऐसा लग तो रहा है कि कोई ज़रूर आपको अपना शोल्डर ज़रूर देगा। अगर आप बहुत परेशान हो, आप रो रहे हो, तो यहाँ कोई ऐसे लोग हैं जो आपकी मदद करेंगे आपका दुःख कम करने में। दूसरा, यहाँ पे आपकी हार्ट में अगर कोई इस समय पे कोई अ, वुंड्स हैं, कोई पेन है, कोई हर्ट है, तो नवंबर मंथ पे वो हीलिंग होते हुए मुझे दिखाई दे रही है। लेकिन ये सच है कि हीलिंग का प्रोसेस भी स्लो होता है। ये थोड़ा धीरे रहेगा लेकिन आपके लाइफ में ये आपको दिखाई देगा। और ये भी मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके लाइफ में कुछ ऐसे-ऐसे इवेंट्स होने वाले हैं नवंबर मंथ में जिसके लिए आप सच में शुक्रिया कहोगे ईश्वर को कि थैंक यू ये करने के लिए, स्पेशली थैंक यू मुझे हील करने के लिए भी। और ये आप फ़ील करोगे कि मैं हील हो रहा हूँ या हील हो रही हूँ। अपनी प्रॉब्लम से मैं किस तरीके से बाहर आ रहा हूँ, उस चीज़ों के लिए भी शुक्रिया यहाँ कहते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपकी लाइफ में कुछ ऐसी घटनाएँ होंगी, लेकिन आपसे ये भी कहा जा रहा है कि जो हो रहा है ना, उसके लिए शुक्रिया ज़रूर कहें, शुक्रिया अदा करें, जिससे ये चीज़ें आप लाइफ में और अट्रैक्ट कर पाएँ। माउस टॉक। You are overlooking some important details, so pay closer attention to what's going on. हो सकता है कि आपकी लाइफ में कोई ऐसी घटनाएं घट रही हैं पर उन चीज़ों पे आपका ध्यान नहीं है पूरी तरीके से। तो आप कुछ चीज़ें ऐसी डिटेल है जो आप इग्नोर कर रहे हो और जिस पे आपका ध्यान होना ज़रूरी है यहाँ पर। स्पेशली मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई ऐसा, जैसे माउस का क्या काम क्या है? कुतरना। यहाँ पे कोई ऐसा है जो आपका, स्पेशली ये एक मैसेज है कि कोई लॉस शायद आपका हो रहा है, या कोई ऐसा पर्सन है जो आपको चीट करने की कोशिश कर रहा है। तो उन चीज़ों पे मतलब ज़रूरी नहीं है, आपकी लाइफ में कोई डिफरेंट चीज़ भी हो सकती है कि आपका ध्यान नहीं है लेकिन आपका कुछ तो ऐसा है कि लॉस हो रहा है कहीं न कहीं। तो जैसे ये भी कह सकते हैं कि किचन में समझ लीजिए कुछ सामान रखे हुए हैं, तो कोई चीज़ ऐसी है, या फ्रिज में कोई ऐसा सामान रखा हुआ है, कुछ ऐसा कोई फल फ्रिज में, फ्रूट या वेजिटेबल कोई ऐसा रखी हुई जो खराब हो रही है लेकिन आपको पता नहीं है इस चीज़ के बारे में, या किचन में से कोई सामान रखा हुआ है जो जिस पे कीड़े लग रहे हैं लेकिन आपको उसका अंदाज़ा नहीं है, पता नहीं है चूँकि आपने देखा नहीं है, चेक नहीं किया है। कुछ इस तरह का एग्ज़ाम्पल, जैसे कि आप उस चीज़ से बेखबर हो, आप वहीं हमेशा काम करते हो, वहीं रहते हो, उन्हीं चीज़ों के साथ रहते हो, बट आपका ध्यान उस तरफ जा नहीं रहा। तो ये कुछ मैंने एक एग्जाम्पल दिया है, आप इसको अपनी लाइफ में कैसे भी रिलेट कर सकते हैं। डॉग का आया है, योर लॉयल्टी एंड फेथफुलनेस इज मिसप्लेस्ड बाय सर्विंग टू मैनी मास्टर। तो जो भी आपकी लॉयल्टी है, आपका फेथफुलनेस है, वो क्या होता है कि मिसप्लेस हो रहा है यहाँ पे, मतलब आप कहीं न कहीं एक से ज़्यादा लोगों को सर्व कर रहे हो। यहाँ पे मैं इतना कहूँगी कि कभी भी 2 नाव पे सवार मत होना, क्योंकि वो 2 नाव को तो कुछ नहीं होगा, डूबोगे आप। तो यहाँ पे आपको लॉयल रहना है उन चीज़ों के लिए जो है कि मुझे मेरे लिए ये इम्पोर्टेंट है तो मैं इसके लिए लॉयल हूँ और रहूँगी या रहूँगा। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान देना है। एक से ज़्यादा लोगों से, कुछ लोग जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल एक से ज़्यादा लोगों से चैट करते हैं, या अपनी गर्लफ्रेंड या अपना बॉयफ्रेंड होने के बावजूद भी वो किसी और से चैट कर रहे होते हैं और ये कहते हैं नहीं मैं तो सिंगल हूँ। तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हो? आप अपने लिए गड्ढा खोद रहे हो। ना इसको कोई प्रॉब्लम होगा, ना उसको कोई प्रॉब्लम होगा। आप सबसे पहली बात तो आपकी इमेज खराब,
दूसरा वो जो था ना लॉयल आपके साथ जो पर्सन वो भी आपकी ज़िंदगी से चला जाएगा। ये भी आपको मिले ना मिले कोई कन्फर्म नहीं है, ठीक है? तो बहुत सारी चीज़ें बुरा आपके साथ ही होगा अगर आप ऐसा कुछ कर रहे हो तो, ठीक है? तो ये चीज़ें हैं, तो आप अगर एक पर्सन के साथ हो तो आई थिंक आपको एक पर्सन के साथ ही रहना चाहिए, लॉयल रहना चाहिए। नहीं तो शायद उसकी कॉन्सिक्वेंसेज़ आप नवंबर मंथ में देख सकते हो, ठीक है? आइए देख सकते और भी कार्ड लेते हैं यहाँ पर। असेंशन आया है एंड ट्रस्टिंग हेवन। आपसे कहा जा रहा है ट्रस्ट करिए हेवन को। वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, वो आपको प्रोटेक्ट करते हैं, आप सेफ हो और वो हमेशा आपके साथ खड़े हैं यहाँ पर। आप वो कहते हैं कि आपकी जो भी प्रॉब्लम है आप उनको दे दो, ठीक है? और बिलीव करो मिरेकल्स होते हैं। वो आपकी लाइफ में कुछ ऐसे मिरेकल्स करेंगे एंड लकी भी होने का कार्ड आपके लिए आया है, सेरेंडिपिटी का कार्ड भी आया है आपके लिए। आपसे कहा जा रहा है मूव इनटू योर ट्रू सेल्फ, जो आप हो उस एनर्जी में जाओ, उस उसमें टैप इन करो। राइज अबव द डार्कनेस एंड लाइट इज हियर। तो आपको अंधकार से बाहर आने को कहा जा रहा है। जो ये लाइट भी यही है, डार्कनेस भी यही है। अब आप कैसे चूज करते हो और खुद को उसमें से कैसे बाहर निकालते हो, मेन चीज यही है, ठीक है? मैं ये देखते हैं। आई कैन, आपके लिए सब कुछ पॉसिबल होने वाला है। इस समय पे आपको आपके लिए सब कुछ पॉसिबल होने वाला है। आप ऐसा कुछ भी नहीं कि मैं ये नहीं कर सकता या मैं नहीं कर पाऊँगी। इस समय पे आप सब कुछ कर सकते हो। लेकिन हाँ, एक बात और, हेल्दी खाने की बात कही जा रही है। जो आप खाओगे वैसी एनर्जीज़ फ़ॉर्म होगी, तो ध्यान से खाएँ कि आप क्या खा रहे हैं। एंड मेमोरी, इस समय पे मुझे लगता है कि कुछ ऐसे लोगों के साथ जो आपने मेमोरीज क्रिएट की है वो आपको याद आ सकती हैं, या पुराने फ़ोटो एल्बम्स आप देख सकते हो, या इस समय पे कुछ नए मेमोरीज आप क्रिएट कर सकते हो यहाँ पर। कुछ ऐसी मेमोरीज़ भी मुझे नज़र आ रही है जो कि अच्छी नहीं है, और कुछ ऐसे जिन्होंने आपके साथ कुछ गलत किया है और आपको बुरा लगेगा उनको याद करके, कि या फिर आप उनको कहोगे वो कैसे है, उनके बारे में भी बातें आप कर सकते हो यहाँ पे, जिन्होंने आपके साथ गलत किया है और अभी भी शायद आप उनको भूल नहीं पा रहे हो। यहाँ पे मैं यही कहूँगी, इस समय पे आप अगर माफ़ कर दो उनको तो अच्छा रहेगा और आगे अपने लाइफ में बढ़ो। चाहे आप डिस्टेंस मेंटेन करो, लेकिन माफ़ आप अपने लिए कर सकते हो। ग्रेस, विज़डम, यहाँ पे आपकी नॉलेज इन्हांस होते हुए मुझे दिखाई दे रही काफ़ी, क्योंकि यहाँ पे आया भी था, आपने देखा है यहाँ पे आया है आपके लिए थर्ड आई चक्रा एंड मेडिटेट। तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे अब काफ़ी हद तक हीलिंग का भी कार्ड है। तो आप विज़डम गेन कर रहे हो, लाइफ में एक्सपीरियंस ले रहे हो इस समय पर नवंबर मंथ में, और जो भी एक्सपीरियंस ले रहे हो उसमें से विज़डम गेन कर रहे हो यहाँ। और कुछ लोग तो ऐसे हैं कि बहुत सारा समय अपने साथ बिताकर भी बहुत सारा नॉलेज यहाँ गेन कर रहे हैं। सोल बहुत नॉलेजेबल है, ठीक है? और जब आप उससे जुड़ने की कोशिश करते हो, तब आपका नॉलेज और एनहांस होता जाता है। मतलब यहाँ पे आप कह सकते हो वो डाउनलोड्स करते हो आप उससे, सोल से। समझ आपकी बढ़ती है। ग्रेस, आई ग्रेशियसली एक्सपेक्ट द इन्फिनाइट लव ऑफ द यूनिवर्स, ठीक है? तो खुले दिल से मुझे यहाँ पे आप यूनिवर्स का प्यार जो उनके लिए है, उसको एक्सेप्ट करते हुए दिखाई दे रहे हो। दूसरा, आप अपने कामों को बहुत ही प्यार से, बहुत ही अच्छी तरीके से कंप्लीट कर रहे हो। याद है ना आपका पहला कार्ड क्या था? मैजिशियन। तो यहाँ अपने काम को, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, कि अपने टास्क को बहुत अच्छी तरीके से आप कंप्लीट करोगे और उसको मतलब वो फिनिशिंग, कहते हैं ना, फिनिशिंग भी बहुत अच्छी दोगे, ठीक है? तो बहुत अच्छे से अपने काम को करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अंडरस्टैंडिंग, रीबर्थ। मैं यहाँ पे देख रही हूँ जैसे कि कुछ ऐसा हुआ, फॉर एग्जाम्पल मैं ले रही हूँ, आप शायद अपनी लाइफ से उसको कनेक्ट कर लो, जैसे भी आपकी लाइफ की सिचुएशन है। जैसे पहले आप उस चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं कर रहे थे, किसी परिस्थिति को या किसी इंसान को। आप जैसे कि दो लोग हैं, उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, लेकिन अब आप जैसे आप
मान लो कि आप और कोई पर्सन है जिसके बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, ठीक है? लड़ाई हो रही है, आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं, बट अब आप क्या कर रहे हो ना, आप उसकी परिस्थितियों को समझने की कोशिश कर रहे हो कि अच्छा इसने ऐसा किया तो क्यों किया? ठीक है? तो अब वो अंडरस्टैंडिंग आप अपनी तरफ से डेवलप करने की कोशिश करो, वो विज़डम की वजह से भी है कहीं न कहीं, वो नॉलेज है। देखो जहाँ अंडरस्टैंडिंग आ रही है, हो रही है, डेवलप हो रही है, वो विज़डम के कारण हो रही है। जहाँ नॉलेज नहीं है, वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं। जहाँ नॉलेज है, जहाँ आपको पता है उस चीज़ के बारे में, तो यहाँ पे विज़डम काम करती है। तो आपको अंडरस्टैंडिंग अब डेवलप हो रही है। जैसे कोई चीज़ जब इंसान को नहीं पता, जो बच्चे होते हैं क्यूरियस होते हैं सब कुछ जानने के लिए, क्योंकि उनको नहीं पता होता। उनको जितना मना करो कि बच्चों यहाँ मत जाओ, वो वहाँ पे ज़रूर जाएँगे जो कि मना किया गया। अब उनकी क्यूरियोसिटी इतनी बढ़ चुकी है कि वहाँ पे क्या है, क्या है? ठीक है? तो ऐसा भी मुझे कुछ दिखाई दे रहा है कि आपको कोई जगह के बारे में नहीं पता था, आधी इन्फॉर्मेशन पता थी। लेकिन अब उस चीज़ के बारे में आपको आपकी अंडरस्टैंडिंग और बढ़ रही है। अब चूँकि आप शायद मेबी कुछ चीज़ों में खुद ही एक्सपीरियंस ले रहे हो और आपकी अंडरस्टैंडिंग भी इस तरीके से डेवलप हो रही है। तो जहाँ अंडरस्टैंडिंग नहीं थी, अब वहाँ अंडरस्टैंडिंग आ रही है, ठीक है? रीबर्थ एक बहुत बड़ा बदलाव आपके लिए आ रहा है नवंबर मंथ में। कहाँ आप कैमल और कहाँ आप लायन की एनर्जी में जा रहे हो, ठीक है? एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन है। एंड यहाँ पे बड़े ग्रेश बड़ी डार्क एनर्जी है, पर 10 का नंबर है, एक कंप्लीशन है, एक जर्नी, कोई साइकिल चल रही थी जिसमें आपको कैमल से लायन बनना था और नवंबर मंथ में आप लायन बन जाओगे, एक ट्रांसफॉर्म हो चुके रहोगे एक एनर्जी में। तो एक बहुत बड़ा बदलाव यहाँ पे आपके लिए है। पाथवे आपके जर्नी का कार्ड भी आया था, पर यहाँ पे पाथवे का कार्ड दिखा रहा है कि आपके लिए न्यू रास्ते बनेंगे, आपको रास्ता दिखाया जाएगा और गाइडेंस भी कह लो है ये एक तरीके से। भटक गए हो तो रास्ता यहाँ पे आपको मिलेगा, दिखेगा। आपके लिए न्यू जर्नी जैसे कि आया भी था आपके लिए, तो नए रास्ते खुल रहे हैं एक तरीके से कह सकते हैं। ऑक्यूपेशन आपके लिए आपका काम बहुत इम्पोर्टेंट रहने वाला है। आप आपसे कहा जाए अपने काम पे एकदम ध्यान दीजिए। इस समय पे बहुत सारे काम हो सकते हैं। याद है ना मैजिशियन का कार्ड आया था। आप जितने अच्छे से काम करोगे, अगर आप अर्न करते हो, ठीक है, तो आप अपना इस समय पे शायद आपकी अर्निंग बहुत अच्छी रह सकती है। तो अच्छे से काम करो। हमारे पास आया भी था किंग ऑफ पेंटिकल्स, तो मेहनत करो तो फल है इस समय पर। नवंबर मंथ में एकदम अच्छे से मेहनत करिए यहाँ पर। डिवोशन एंड एंटरप्राइज, खुद पे भरोसा होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पे मैं देख रही हूँ अगर लव एंगल आ रहा है, तो आपका जो प्यार है वो बहुत काफ़ी डिवोटेड, आपको लव ऐसा कोई लव मिल सकता है जो काफ़ी डिवोटेड रहेगा। आपका पर्सन अगर जानते हो उसको, तो वो अपना प्यार बहुत अच्छे से निभाएगा, यहाँ पे दिखाएगा कि हाँ वो आपसे कितना प्यार करता है। एंड ये सोलमेट रिलेशनशिप हो सकता है, आप कोई सोलमेट रिलेशनशिप में आ सकते हो। बट अगर अगर मतलब कि आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में, तो आप दोनों का प्यार दुगना यहाँ पे होता हुआ दिखाई दे रहा है। और आपका खुद पे विश्वास कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मैं सब कर लूँगा, ये भी बढ़ता हुआ बनता हुआ दिखाई दे रहा है। लास्ट कार्ड आपके लिए एंजल ऑफ इंस्पिरेशन। आप किसी को इंस्पायर कर सकते हो यहाँ पर, आप किसी की इंस्पिरेशन बन सकते हो, और या तो आप किसी से इंस्पायर हो रहे हो अपने लाइफ में, ठीक है? तो ये चीज़ आपकी नवंबर मंथ में होते हुए दिखाई दे रही है। तो ये थी आपकी रीडिंग एक्यूरेट। अगर अच्छी लगी लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब मेरे चैनल अभी तक नहीं किया है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।